बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 40 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 7 मार्च 2022। पठन अभियान का 8वां सप्ताह है जिसका थीम है आओ कहानी बनाए। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनाना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। क्या है? कहानी सुनाकर हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं और सीख भी सकते हैं। कहानी से विद्यार्थियों को सोचने, याद करने और कल्पना करने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए आज हम एक सांकेतिक कहानी बोलकर पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है? हमें कुछ संकेत दिए गए हैं, उनसे हमें एक कहानी बोलकर पढ़नी है। देखिए किस तरह से। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं एक बारहसिंगा है, वो नदी में क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, उसे अपनी परछाई दिख रही है, फिर वो इन झाड़ियों में फंस गया। तो ये हमें चित्र दिए गए हैं। अब नीचे हमें कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं, जैसे एक बारहसिंगा, गर्मी के दिन, नदी किनारे पानी पीना, परछाई देखना, सींगों की प्रशंसा, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज, भागना, सींग झाड़ी में फंसना, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करना। प्रश्न 1, ऊपर दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखिए और बोलकर अपनी कहानी कक्षा में सुनाइए। तो हमें क्या करना है? ऊपर जो हमें संकेत शब्द दिए हैं, ये सभी इन संकेतों का प्रयोग करते हुए हमें एक कहानी बनानी है। वो कहानी पहले आप इस तरह से लिखेंगे और फिर उसे अपनी बोलकर आप अपनी कक्षा में सुनाइए। तो देखिए आप किस तरह से कहानी लिख सकते हैं। कहानी की शुरुआत है, किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। इस तरह हमें कहानी की शुरुआत करनी है। देखिए आप किस तरह से कहानी लिख सकते हैं। ये देखिए कहानी, किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह एक बार गर्मी के दिन थे। क्या था? किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था और एक बार गर्मी के दिन थे। वह नदी किनारे पानी पीने के लिए गया। पानी में उसने अपनी परछाई देखी। पहले उसने अपने सींगों को देखा। तो यहां पर आप इसको ग कर लेना, ठीक है। उसने अपने सींगों को देखा। उसने अपने सींगों की बहुत प्रशंसा की क्योंकि उसके सींग बहुत सुंदर थे। उसके बाद उसने अपनी टांगों को देखा और उसने कहा कि उसकी टांगे कितनी भद्दी है। उसके बाद उसे पीछे से शिकारी कुत्तों की आवाज आई। आवाज सुनकर बहुत डर गया और भागने लगा। भागते भागते अचानक उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने उनको निकालने की बहुत कोशिश की, फिर उसके सींग निकल गए और वह अपने पैरों की सहायता से तेज तेज दौड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसके बाद उसने विचार किया कि आज वह अपने सुंदर सींगों के कारण मुसीबत में पड़ गया और वह उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकते थे, लेकिन उसकी टांगों ने ही उसे बचा लिया। उसके बाद उसमें अपनी टांगों को ये उसने कर लेना यहाँ पर। उसके बाद उसने अपनी टांगों को धन्यवाद किया, ठीक है। धन्यवाद किया या धन्यवाद दिया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप ये कहानी बना सकते हैं। अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी बदलाव आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे? तो बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे? देखिए यहाँ पर भी दिखाया है कि बारहसिंगा के सींग झाड़ी में फंस गए थे। तो कहाँ फंस गए थे? झाड़ी में। ये यहाँ पर जब मैंने कहानी में बोला था तो यहाँ पर ग कहने के लिए बोला था, नहीं, आपको इसी तरह से ये लिखना है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कहाँ फंस गए थे? झाड़ी में। दूसरे प्रश्न का उत्तर है झाड़ी में। तीसरा प्रश्न है, बारहसिंगा को अपने सींग बहुत पसंद थे और पैर बिल्कुल नापसंद।
आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है और कौन सी कम अच्छी? कक्षा में अपने सहपाठियों और अध्यापक से अपने विचार साझा कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको साझा करना है कि आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी कम अच्छी लगती है। ध्यान रखना, इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ साझा करने हैं अपने विचार इस बारे में। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावनाओं को बिना बोले आदान प्रदान कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।